तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो एल्केमी किंग टेंपल के अंदर आया होता है, जहाँ पर कि जो एल्केमी किंग होता है वो वहाँ पर अपनी तारीफों को पेल रहा होता है। लेकिन जो लिनियो होता है वो उस बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए वहाँ पर बनी हुई वॉल जो होती है उसके पास में आ जाता है। और उसके पास में आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि जो यूनर थी उसने 7th ग्रेड की रेसिपी यहाँ से ली थी, तो इसका मतलब मुझे उससे और पावरफुल रेसिपी जो है वो लेनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी बैटल स्पिरिट को निकाल लेता है, और बैटल स्पिरिट को निकालने के बाद फुल पावर से सामने बनी हुई जो वॉल होती है उसके ऊपर पंच मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस वॉल के अंदर से एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जो कि सीधे जो लिनियो होता है उसके फोरहेड के अंदर जाने लगती है। जो देखने के बाद लिनियो अपने मन में सोचता है कि ये तो एल्केमी किंग की इनहेरिटेंस है, जिसका नाम की बुक ऑफ किंग ऑफ एल्केमी है। लेकिन अभी भी इस इनहेरिटेंस का जो पॉन्ड है वो एल्केमी किंग टावर के अंदर रखा गया है, तो इसीलिए अब लगता है कि एल्केमी किंग टावर के अंदर जाने का एक और रीज़न जो है वो बन गया है। लेकिन छोड़ो, अभी उस मैटर के बारे में बाद में सोचेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एल्केमी किंग की इनहेरिटेंस की जो क्वालिटी है उसको देखते हैं कि आखिर उसकी क्वालिटी कैसी है। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे अपने हाथ में ये सारी एनर्जी को कंडेंस करने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो एक पिल की शेप लेने लगती है और कुछ ही देर में वो पूरी तरह से एक पिल में बदल जाती है, जिसे देखने के बाद लिनियो जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, 9th ग्रेड की एल्केमी किंग मास्टर और इसी के साथ में हाफ स्टेप एल्केमी किंग ही है, इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन जो पिल ये मैंने बनाई है ये एक एक्सप्लोजिंग पिल है जो कि किसी भी काम की नहीं है, तो इसीलिए ये मेरे किसी भी यूज की नहीं है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो एल्केमी किंग टेंपल होता है उसके अंदर से एकदम से बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो निकलकर आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर से इतनी पावरफुल लाइट जो है वो रिलीज क्यों हो रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ से बाहर आने लगता है, जिसे देखने के बाद जो यूनर होती है वो उसे पूछती है कि आखिर किस प्रकार की रेसिपी जो है वो आपने अंदर से ली है। जो सुनने के बाद लिनियो से बोलता है कि हम लोग चलते हुए इस मैटर के ऊपर बात करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो यूनर के साथ में वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उस पिल को वहीं पर ही गिरा देता है, जिसे देखते के साथ ही जो जी शैंग होता है वो सीधे आकर उस पिल को उठा लेता है। और उस पिल को उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पिल देखने में 8 ग्रेड की लग रही है। सच में वो बास्टर्ड बहुत ही ज़्यादा केयरलेस था जो कि इस पिल को ऐसे ही गिरा कर चला गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से वो पिल जो होती है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एल्केमी कंपटीशन वाले दिन जो एल्केमी टावर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो और यूनर होते हैं वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जो यूनर होती है वो लिनियो को बताती है कि यंग मास्टर, चूँकि आप पहली बार यहाँ पर आए हो तो इसीलिए मैं बाकी लोग जो है यहाँ पर इनसे आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। जो सुनकर लिनियो भी उसे ओके बोल देता है। और जो यूनर होती है वो लिनियो को बताती है कि जो पर्सन सामने खड़ा हुआ है उसका नाम नानगोंग जैन है, जो कि नानगोंग फैमिली का न्यू पैट्रिच है। और उसी के साथ में जो पर्सन उसके साथ में खड़ा हुआ है उसका नाम नानगोंग कियान है, जो कि पहले पैट्रिच हुआ करता था लेकिन अब वो डिप्टी पैट्रिच है। और उसी के साथ में जो तीसरा पर्सन खड़ा है उसका नाम नानगोंग टियान है। और अब आप दूसरी तरफ जिन पर्सनों को देख रहे हैं इनमें से पहले पर्सन का नाम जिमिंग कू है, जो कि जिमिंग फैमिली का लीडर है। और उससे अलग जो दूसरा पर्सन है जिसका नाम जिमिंग क्यू है, जो कि जिमिंग फैमिली का जीनियस है। और सबसे आखिरी में जो ये 3 पर्सन खड़े हुए हैं इनमें से सबसे पहला जो है वो एम्परर हाउ टियान है, दूसरा पर्सन का नाम टोइस्ट लिंग बाओ है, और वहीं तीसरे पर्सन का नाम टोइस्ट टाई सेंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जिमिंग क्यू होता है वो नानगोंग टियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि नानगोंग टियान, मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि एक बच्चा था जिसका नाम की लिनियो था और उसने तुम्हारी फैमिली के अंदर घुसकर तुम सभी को पीटा, तो क्या ये सच है। जो सुनते के साथ ही नानगोंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ का जवाब जो है वो मैं तुम्हारी जैसी पर्सन को देना पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम एक हारे हुए पर्सन हो। जो सुनकर जिमिंग क्यू जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि इस बार चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। और अब उनकी दोनों की इस तरह की फाइट को देखने के बाद जो लिनियो होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर, इन दोनों की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि जिमिंग और नानगोंग फैमिली के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। जो सुनते के साथ ही यूनर जो होती है वो उसको बताती है कि हाँ, जो जिमिंग फैमिली है वो नानगोंग फैमिली के साथ में इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि हाँ जो डोंग हुआंग है उसके साथ में इसके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी शैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें बास्टर्ड सन इन लो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मुझे सीरियसली इंजर्ड करने की, क्या तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो।
और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये सन इन लॉ है, क्या इसका मतलब ये है कि इसने भी यूनर से शादी कर ली। जो सुनकर अब यूनर के फादर जो होते हैं उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो यूनर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यूनर आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनने की बात यूनर उससे बोलती है कि फादर मैं बात में आपको सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो जी शैंग से बोलता है कि जी शैंग तुमने कहा कि मेरे कारण तुम सीरियस इंजर्ड हुए हो, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास में क्या कोई एविडेंस है जिससे कि तुम इस बात को साबित कर पाओ। जो सुनते के साथ ही जी शैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि वो तुम ही थे जिसने कि जानबूझकर अपनी पिल जो थी वो वहाँ पर गिरा दी थी और इस तरह से प्रिटेंड किया जैसे कि तुमने उसे जानबूझकर ना गिराया हो। तुम जानते भी हो कि उसके कारण मैं वहाँ पर मरने वाला था। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने ऐसे ही सड़क पर गिरी हुई चीज़ को जाकर उठा लिया क्या? मैंने तुम्हें ऐसा बोला था कि तुम जाकर उसको उठाओ और अब तुम यहाँ पर इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो। इसमें यहाँ पर तुम्हारी खुद की गलती है। जो सुनकर जी शैंग जो होता है उसे लिनियो के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब एक एल्डर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अभी यहाँ पर आर्ग्यू जो है उसे करना बंद करो। एल्केमी फेस्टिवल जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ एल्केमी किंग फॉरेस्ट के अंदर इंटर करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है और उस पोर्टल को देखते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और वे जाते हुए बोलते हैं कि चलो जल्दी से इसके अंदर चलते हैं। जो देखने के बाद जो यूनर होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है तो चलो अब हम लोग भी अंदर चलते हैं। जो सुनने के बाद लिनियो जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है और हम देख पाते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद यूनर जो होती है वो लिनियो को बताती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर अच्छे अच्छे हर्ब जो है वो कहाँ पर मिलेगी, तो इसीलिए यहीं से ही ढूंढना शुरू करते हैं। जो सुनकर लिनियो भी उसे ओके बोल देता है और इतना बोलकर वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके सामने जो नानगोंग टियान होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद यूनर को रोकते हुए बोलता है कि मिस यूनर 1 मिनट रुको। और इतना बोलते के साथ ही जो नानगोंग टियान होता है वो यूनर के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि मिस यूनर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं आया हूँ बल्कि मैं ऑफर लेकर आया हूँ। कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों एक साथ में अलायंस बना ले तो। जो सुनते के साथ ही यूनर जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ में अलायंस बनाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस चीज़ से यहाँ पर जो रूल है वो टूटेंगे। जो सुनते के साथ ही नानगोंग टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि मिस यूनर आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग जो है वो एक साथ में नहीं घूमेंगे, बस हम एक दूसरे का साथ तभी देंगे जब कोई एनिमी हमारे ऊपर अटैक करेगा। और वैसे भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जिमिंग क्यू और जो जी शैंग है उन दोनों ने आपस में पहले ही यहाँ पर अलायंस को बना लिया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए। और उसकी बातों को सुनने के बाद जो यूनर होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर सिचुएशन को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अलायंस को बनाना कोई बुरा आइडिया रहेगा, और वैसे भी यहाँ पर मुझे इससे कोई भी नुकसान नहीं है। और इतना सोचकर जो यूनर होती है वो नानगोंग टियान से बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ में अलायंस को बनाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही नानगोंग टियान जो होता है वो यूनर को एक बैच देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो तुम अपने पास में इस बैच को रखो और अगर तुम्हारा सामना किसी भी एनिमी से हो तो तुम इस बैच की मदद से मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। और इतना बोलकर नानगोंग टियान जो होता है वो यूनर को बैच देने के बाद वहाँ से अपने साथी के साथ में चला जाता है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो यूनर होती है वो लिनियो से पूछती है कि यंग मास्टर किन क्या इस चीज़ में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है अगर मैं नानगोंग फैमिली के साथ में अलायंस को बनाती हूँ तो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो इस चीज़ से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर हर्ब को ढूंढते हैं। जो सुनने के बाद यूनर भी उसे ओके बोल देती है। और उसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो हर्ब को कलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी यूनर के पास में नानगोंग टियान का कोई सिग्नल आता है। जो देखकर यूनर जो होती है वो लिनियो को बताती है कि नानगोंग टियान ने मैसेज सेंड किया है। जो सुनने के बाद लिनियो से बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर वहाँ पर चलकर देखते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जी शैंग के सामने काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो खड़े होते हैं और उन लोगों के बीच में एक हर्ब होता है। और जो जी शैंग होता है वो अब चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर 3 सोल ईटिंग ग्रास है, तो मेरे हिसाब से सही ये रहेगा कि दोनों साइड में इसे आधा आधा बांट लेना चाहिए। बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो।
जो सुनते के साथ ही वो सामने वाला खड़ा हुआ बंदा उसे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं है, सारी की सारी गराज जो है वो हमारी होने वाली है, आखिर हम इन्हें तुम्हारे साथ में शेयर क्यों करें। और हमें इस बारे के बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये गोस्ट डोमेन का यान काई है। और यान काई की बात को सुनते के साथ ही जो जी शैंग होता है वो यान काई के ऊपर अटैक करने के लिए जाने ही लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि यान काई तुमने हमें यहाँ पर कमज़ोर समझने की कोशिश की है, तो अब मैं तुम्हें अपनी पावर जो है वो दिखाता हूँ। और इतना बोलकर जी शैंग जो होता है वो यान काई के ऊपर अपनी पूरी पावर से जाकर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यान काई बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनर भी लिनियो के साथ में वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद नान गोंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मिस यूनर आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई हो, तो चलो साथ में मिलकर जो सोल ईटिंग ग्रास है उसे लेते हैं। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो भी ओके बोल देती है, और ओके बोलते के साथ ही वो सीधे जो सोल ईटिंग ग्रास होती है उसे लेने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी लिनियो चिल्लाते हुए बोलता है कि यूनर ऐसा मत करो। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ताई शैंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है यूनर, तुम यहाँ से प्रॉफिट को लेना चाहती हो, वो भी इस क्योस के दौरान, सच में तुम्हारा आइडिया काफ़ी अच्छा है। और इतना बोलते के साथ ही जो ताई शैंग होता है वो यूनर के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस अटैक से टकराने के कारण यूनर भी इंजर्ड होकर काफ़ी पीछे जाकर गिरती है। और जो लिनियो होता है वो यूनर से बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि उस ग्रास को लेने मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो नानगोंग टियान होता है वो जिमिंग से बोलता है कि जिमिंग क्यों आई, मैं तुम्हारी यहाँ पर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, याद रखना कि जो सोल ईटिंग ग्रास है वो हम लोगों में इक्वल बटेगी। जो सुनते के साथ ही जिमिंग क्यों आई जो होता है वो भी हंसते हुए उसे ओके बोल देता है। और जो यूनर होती है उसे नानगोंग टियान का ये चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में बोलती है कि नानगोंग टियान तुम एक नंबर के गद्दार हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो यूनर के पास में आने लगता है, वो यूनर के पास में आते हुए बोलता है कि यूनर चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि वैसे भी अब यहाँ पर कहने के लिए कुछ नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एकदम से जो लिंग बाओ होता है वो लिनियो के सामने आ जाता है, और वो लिनियो के सामने आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। और उसकी इस बात को सुनकर लिनियो से बोलता है कि तुम क्या ही कर लोगे अगर मैं तुम्हें इग्नोर भी करूँ। तो जो सुनते के साथ ही जो लिन बाओ होता है वो अपनी जो बैटल स्पिरिट होती है उसे निकाल कर उससे लिनियो के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी अपनी बैटल स्पिरिट को निकाल कर उसका अटैक जो होता है उसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखने के बाद तो जो लिन बाओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो यूनर को लेकर वहाँ से जाने लगता है, और यूनर कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी लिनियो से बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। और अब लिनियो गोवा से जाता हुआ देखने के बाद जो नानगोंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये पर्सन कीन है ये काफ़ी समझदार है, क्योंकि इसने यहाँ पर काफ़ी अच्छी चॉइस को चुना यहाँ से जाने के बारे में। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जिमिंग होता है वो बोलता है कि चलो इन्हें यहाँ पर ख़त्म करो, और इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो एक केव के अंदर आ जाता है, जहाँ पर गिलेनियो जो होता है वो यूनर को लेकर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो यूनर से बोलता है कि यूनर अपने कपड़े उतारो, जो सुनकर यूनर काफ़ी शौक होती है। लेकिन लिनियो उसको समझाते हुए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इंजरी जो है उसे हील कर रहा हूँ, नहीं तो अगर इस हालत में तुम कंपटीशन करोगी तो याद रखना कि तुम नहीं जीत पाओगी। जो सुनकर यूनर जो होती है वो भी अब शर्माते हुए ओके बोल देती है, और वो अपने कपड़ों को उतारते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने सही कहा, अगर मुझे कंपटीशन को जीतना है तो मुझे अपनी इंजरी जो है उसे हील कराना होगा। और उसके इतना सोचते ही लिनियो जो होता है वो वहाँ पर काफ़ी सारे हर्ब को निकाल कर उन्हें मेल्ट करते हुए जो यूनर होती है उसे बोलता है कि खुद की बॉडी को शांत छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही वो सारे के सारे हर्ब को मेल्ट करने के बाद उसे जो यूनर होती है उसकी बॉडी के अंदर डालने लगता है। जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से नानगोंग टियान जी शैंग और जो जी किंग होता है उन तीनों के ऊपर आ जाता है, जिन्होंने कि एक एक कर कर जो सोल ईटिंग ग्रास होती है उसे ले लिया होता है। जिसके बाद अब जी किंग जो होता है वो उनसे बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है दूसरी साइड में जाने का। जो सुनने के बाद जी शैंग बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर दोबारा से हमारा एनिमी से सामना हुआ तो हम लोग दोबारा से एक साथ में आ जाएंगे। जिसके बाद अब जो नानगोंग टियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले यहाँ से मैं जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब वो भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब जो जी शैंग होता है वो अपने साथी से बोलता है कि ठीक है तुम जाकर यहाँ पर मेरे लिए हर्ब को ढूंढो, इतना मैं थोड़ा आराम करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर फाइट कर कर थक चुका हूँ। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो पर आ जाता है, जहाँ पर कि उसने यूनर की इंजरी को हील कर दिया होता है। और जो यूनर होती है वो लिनियो का शुक्रिया अदा बोल देती है। तभी लिनियो से बोलता है कि अंदर छुप जाओ, लगता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। और इतना बोलकर जो लिनियो और यूनर होते हैं वो अंदर की तरफ जाकर छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जी शैंग जो होता है वो आकर गिरता है, जो कि थोड़ा इंजर्ड भी होता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नानगोंग टियान आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो नानगोंग टियान होता है वो जी शैंग की तरफ आने लगता है। और वो जी शैंग की तरफ आते हुए उससे बोलता है कि जी शैंग सच में तुम्हें यहाँ पर मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि देखो तुम कितनी बुरी तरह से इंजर्ड हो, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से एक्ट कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो जी शैंग होता है वो उससे बोलता है कि नानगोंग टियान क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम्हें इस चीज़ का डर नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो जो डुआन हुआंग और नानगोंग फैमिली है इनके बीच में वॉर स्टार्ट हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही नानगोंग टियान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि जी शैंग तुम खुद ही सोचो, आखिर इस बारे में किसको ही पता लगने वाला है कि यहाँ पर तुम मेरे हाथों से मरे हो, क्योंकि तुम और मैं तो यहाँ पर अलायंस को बनाए हुए हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो नानगोंग टियान होता है वो डवरिंग स्टेरे स्काई की पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जो देखने के बाद जी शैंग उससे बोलता है कि नानगोंग टियान प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं सारे के सारे हर्ब जो है वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो नानगोंग टियान होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि आखिर मुझे इसकी क्या ही ज़रूरत है, जब तुम्हें मारने के बाद ये सारे के सारे हर्ब मेरे ही हो जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो नानगोंग टियान होता है वो अपनी डवरिंग स्टेरे स्काई की पावर से जी शैंग को एब्सॉर्ब करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और उसे मार देने के बाद अब जो नानगोंग टियान होता है वो उसकी स्पेस रिंग को भी ले लेता है। और उसकी स्पेस रिंग को लेते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं तुम्हारे जैसे एक लूजर के साथ में अलायंस बनाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, नानगोंग फैमिली का यंग मास्टर तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अपने ही साथियों का मर्डर कर देता है। और अब लिनियो को वहाँ पर देखने के बाद जो नानगोंग टियान होता है वो गुस्से में बोलता है कि वो तो यहाँ पर तुमने सब कुछ देख लिया, और चूंकि अब तुमने यहाँ पर सब कुछ देख ही लिया है तो टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को भी जी शैंग के साथ में भेज दूंगा। और तुम दोनों को यहाँ पर खुश होना चाहिए कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को अपनी नानगोंग फैमिली की जो सबसे यूनिक स्किल है डेवोरिंग स्टेरे स्काई उससे मार रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो डेवोरिंग स्टेरे स्काई पावर का लिनियो के ऊपर इस्तेमाल करने लगता है। जो देखकर लिनियो से बोलता है कि क्या तुम्हारी छोटी सी ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही यूनर चिल्लाते हुए बोलती है कि यंग मास्टर किंग जल्दी से वहाँ से हटिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी अपनी डेवोरिंग स्टेरे स्काई की पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ये शायद सेकंड बार है और तुम इस बार अच्छे से समझ जाओगे। और अब लिनियो को डेवोरिंग स्टेरे स्काई की पावर का इस्तेमाल करता हुआ देखने के बाद नानगोंग टियान भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो चिल्लाकर वो बोलता है कि ये तो तुम हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे अपनी डेवोरिंग स्टेरे स्काई की पावर से पकड़कर अपने पास में बुलाने के बाद उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि हाँ ये मैं हूँ, लेकिन अब इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो नानगोंग टियान को वहीं पर ही मार देता है। और उसे मार देने के बाद उसकी स्पेस रिंग को लेते हुए बोलता है कि चलो जो मटेरियलों की प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पर सॉल्व हो गई, क्योंकि अब हमारे पास में काफ़ी सारे मटेरियल हो गए। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही ओनर लिनियो के पास में आकर उससे बोलती है कि क्या तुमने नानगोंग टियान को मार दिया। जो सुनकर वो उससे बोलता है कि हाँ, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है। जो सुनने के बाद यूनर उससे बोलती है कि हाँ वो नानगोंग फैमिली से था। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि इस बारे में सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि नानगोंग फैमिली को इस बारे में पता चल पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो वहाँ पर कसम खाने लगती है। और वो कसम खाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर कसम खाती हूँ कि मैं यहाँ तक कि अपने फादर जो है उसे भी इस बारे में शेयर नहीं करूँगी, और ये रात जो है वो मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। जो सुनने के बाद लिनियो भी उसे ओके बोल देता है, लेकिन तभी उसे किसी मोस्टर की स्मेल जो होती है वो आने लगती है। और वो बोलता है कि बाहर कोई बहुत ही पावरफुल मोस्टर है, चलो चल कर देखते हैं। जो सुनने के बाद यूनर भी शौक होते हुए ओके बोल देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही वे अपने सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और ख़तरनाक मोस्टर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद यूनर भी शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये मोस्टर कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम पास ही में छुपे हुए जो टाई शैंग और लिंग भाव को देखते हैं, जहाँ पर कि टाई शैंग जो होता है वो बोलता है कि ब्रदर लिंग भाव जरा इस मोस्टर को तो देखो, ये मोस्टर जो है वो कितना पावरफुल है, अगर ये यहाँ से बाहर चला जाए तो ये चारों फैमिली के लिए भी क्योस मचा सकता है। जो सुनकर लिंग भाव जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे सीनियर ने बताया था कि ये मोस्टर जो है वो हाफ स्पिरिट किंग रियलम पर ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो इसीलिए हम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पर छुपे रहे, क्योंकि अगर हमारा इससे सामना हुआ तो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टाई शैंग होता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर लिंग बाओ वो देखो वहाँ पर लगता है कि कोई मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर लिन बाओ जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो बीमो फैमिली का सन इन लॉ किन बू है और अब हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लिनियो होता है जो कि उस मॉन्स्टर के सामने आ चुका होता है। जिसे देखने के बाद अब लिनियो जो होता है वो बोलता है कि अरे क्या बात है, जरा देखो तो एवन ग्रेड की इमोर्टल सोल जो है वो खुद ही चलकर मेरे घर पर आ गई है, तो अब इसे मैं यहाँ से ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ क्योंकि इसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और लिनियो की इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी बैटल स्पिरिट को निकाल लेता है और अपनी बैटल स्पिरिट को निकालते के साथ ही उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच को मारता है। और वो केवल एक ही पंच पर नहीं रुकता बल्कि वो चारों तरफ से अब उस मॉन्स्टर के ऊपर पंच बजाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की भी हालत ख़राब होने लगती है। जिसे देखते के साथ ही जो लिन बाओ होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बंदा कितना पावरफुल है। जो सुनने के बाद टाई शैंग भी बोलता है कि मुझे ये यकीन है कि अभी भी ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहा, आखिर जब ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करेगा तो उस टाइम पर कितना पावरफुल होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो मर चुका होता है और जो लिनियो होता है वो उसके मॉन्स्टर कोर को निकालने के बाद बोलता है कि क्या बात है, इस इमोर्टल सोल की क्वालिटी जो है वो इतनी बुरी भी नहीं है और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही यूज़फुल रहेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि जल्दी ही सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। जो सुनकर लिनियो भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो बाहर आ चुके होते हैं और अब जो एल्डर होता है वो उन सभी दो लोगों को देखते हुए बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि तुम सभी ने यहाँ पर टेस्ट को पास कर लिया है, तो चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर सेकंड लेवल के ऊपर जाने का, तो चलो अब स्टेज के ऊपर चलते हैं। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही जो नान गोंगटियान का फादर होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर नान गोंगटियान कहाँ पर है, वो बाहर क्यों नहीं आया। जो सुनने के बाद नान गोंग फैमिली का पैट्रिच उससे बोलता है कि हम बाद में किसी से इस बारे में बात करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कंपटीशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और सभी ने अपने फाइनेंस जो होते हैं वो बाहर निकाल लिए होते हैं। और जो यूनर होती है वो वहाँ पर अपने मन में सोचती है कि मुझे इस बार हर हाल में सक्सेस होना है। और यूनर को देखने के बाद लिनियो अपने मन में सोचता है कि चलो यूनर तो यहाँ पर सक्सेस हो गई, आखिर बाकी के लोग जो है वो यहाँ पर किस तरह से कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो आसपास में देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो 6 लेवल की पिल को ही रिफाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए ये लोग तो कंपटीशन के अंदर भी नहीं है। और केवल यहाँ पर एक ही पर्सन है जिसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर यूनर को हरा सकता है, जो पर्सन कोई और नहीं बल्कि लिन बाओ है। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।